तो फरवरी से तक टलने से आप लोगों को नुकसान हो जाएगा क्या? आप लोगों को राजनीतिक तौर पर नुकसान का डर है? देखिए, राजनीतिक तौर पे इस पे राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो तो हमेशा से ही इस पे ही राजनीति हो रही है, पता नहीं कितनी बार इसी पे सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो उस पे हो रही है। लेकिन ठीक है, कर रहे हैं तो जितनी हमारी देश की जनता है उसके समक्ष सारी चीजें हैं कि क्या हो रहा है, किस चीज के आड़ में क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि यदि अब सरकार में है वो लोग, तो इसको यथाशीघ्र करा, फरवरी तक ना टालें और पहले करा लें। यदि आप इतने ही बड़े राम भक्त हैं तो आप उसको और पहले करा लें, आप एक रिकॉर्ड बना दें उसका। ये कर सकते हैं आप, आपके पास संसाधन है, आपके पास देश का पैसा है, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि जब इसका उद्घाटन हो तो आप प्रत्येक राजनीतिक दल को आमंत्रित करें कि उसमें वो भी जो है आए। ये नहीं हो कि आप उसे एक भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बनाएं, जैसा कि आपने अभी जब बीच में एक पूजा वगैरह वहां जो हुई तो उसमें किया, आपने किसी भी दल को आमंत्रित नहीं किया। क्योंकि मैं समझता हूँ गलत, कोई भी पूजा होती है, कुछ भी हमारे घर में होती है तो हम आस पड़ोस सब लोगों को, अपने जो जान पहचान के हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि पूजा एक ऐसी स्थल होता है जहाँ हम राजनीति से ऊपर उठते हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं। मैं तो ये अपेक्षा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अन्य सारे राजनीतिक दलों को उसमें जो है आमंत्रित करे। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम दिनेशाचार्य जी, ये जो भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, बहुत तेजी से बन रहा है, इसे विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भाई और जल्दी से निर्माण हो जाना चाहिए था, फरवरी में नहीं इसी साल हो जाता, 2023 में तो बेहतर रहता। आप क्या सोचते हैं? लगता है क्या कि राजनीतिक चश्मे से तमाम लोग इस राम मंदिर के निर्माण को भी देख रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है? मैं जितने लोग जुड़े हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है कि भाजपा के आदेश से हो रहा है? क्या भाजपा राम मंदिर का निर्माण करवा रही है? अगर भाजपा राम मंदिर का निर्माण करवा रही है तो फिर आप कहिए कि ये जनवरी में कर ले, फरवरी में कर ले, मार्च में कर ले। ये दूसरी बात, कांग्रेस या और जितने लोग हैं, क्या उनके राम नहीं है? अगर उनके राम हैं और राम जी के प्रति उनकी आस्था है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को रात रात में खड़ा करके राम मंदिर के फैसले को रोकने का प्रयास क्यों किया गया? बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके और राम के अस्तित्व को नकारने के बाद क्यों किया गया? 500 वर्ष का लंबा संघर्ष चलता रहा, किसी को कोई चिंता नहीं हुई। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यदि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है तो भाजपा को श्रेय तो हमारे ये भाई साहब लोग ही दे रहे हैं। भाजपा तो कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हम करवा रहे हैं। पूरी देश को ये बात बताने का कार्य तो विपक्षी कर रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर का निर्माण करा रही है, भाजपा राम मंदिर का निर्माण करा रही है और भाजपा उसका उद्घाटन करेगी और सारी वोट जो है उसके पास चले जाएंगे। ये काम तो भाजपा के लोग कर नहीं रहे हैं, ये काम तो अन्य पार्टियों के लोग कर रहे हैं और खुद ही श्रेय देने का कार्य कर रहे हैं। जब देश संविधान से चलता है और संविधान के निर्णय के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका उद्घाटन कब होगा, उसकी व्यवस्था कब होगी, जब सारी बातें तय हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी पर मिथ्या आरोप लगाना चाहिए। ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी, साफ तौर पर यही संदेश जा रहा है कि भाई आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी भले अपना क्रेडिट ले ना ले, लेकिन आप लोग ये पहले से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो बीजेपी को क्रेडिट जाता है और बीजेपी को इसको राजनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा। कुंदन जी, अभी महाराज जी ने जो कहा वो हमसे पूछने से पहले उनको भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए था। उन्होंने अभी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है। उन्होंने तो ये भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बन रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में बैठकर कहे कि वो मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बन रहा है, उसको मोदी जी नहीं बनवा रहे, उसको भाजपा नहीं बनवा रही। नहीं, महाराज जी तो यही कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, बीजेपी नहीं बनवा रही है। रत्नेश मिश्रा जी, मैं वही तो कह रहा हूं। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी ने तो यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, भाजपा नहीं बनवा रही है। तो फिर मैं वही तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि फिर उन्होंने क्यों कहा कि वो मोदी जी का संकल्प है? क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मोदी जी के संकल्प से प्रभावित था? उन्होंने क्यों मोदी जी को इस बात का श्रेय दिया? क्या वो इस मंथ आपके चैनल पर बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहा है?
अगर अगर वो इस बात के साथ सहमत हो तो वो माफी मांगे कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए संकल्प का जिक्र कर रहे हैं राकेश मिश्रा साहब, तो आप लोगों ने संकल्प नहीं किया था क्या कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए? तो हमने आपने डिबेट की शुरुआत में राजीव गांधी को श्रेय दिया, जिस अभियान की शुरुआत राजीव गांधी ने की वो अपनी जामा पहनने जा रहा है, वो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। आपने भी तो यही बातें कही। तो मैंने भी तो एक बात वही तो मैंने भी तो कहा कि माननीय हमारे जो नेता राजीव गांधी जी ने जो स्वप्न देखा था आज वो पूरा हो रहा है। लेकिन उन्होंने माननीय न्यायालय के माध्यम से वो ख्वाब देखा था कि माननीय न्यायालय जो उस पर निर्णय देगा उस पर हम काम करेंगे और उसको इंप्लीमेंट कराएंगे। देखिए राजीव गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की हर एक राजनीतिक लालसा को खत्म कर देते थे। चाहे वो उनकी राम मंदिर का ताला खुलवाने की बात हो, उसको खुलवाकर ये मांग खत्म कर दी, फिर राम मंदिर में पूजा शुरू करवाने की बात हो तो वो मांग करके खत्म कर दी। जब इन्होंने राम मंदिर के निर्माण की बात की तो अयोध्या की सरजमी से हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम न्यायालय में इस मामले पर फास्ट ट्रैक सुनवाई करने के लिए कानून बनाएंगे। उसके बाद में हमारे नेता की हत्या हो जाती है। तो ठीक है, फिर ये डिले होता जाता है तो मंदिर तो कब का लेकिन ये डिले होता गया ना। हरिचंद श्रीवास्तव साहब, अभी भी तो मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बन रहा है। क्या विपक्षी पार्टियों को यह करना चाहिए कि भाई चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मंदिर का उद्घाटन हो, श्री राम को कुछ और वक्त इंतजार करना पड़े अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए? ऐसी कुछ पहल करनी चाहिए विपक्षी दलों को कोर्ट के नजरिए से, कोर्ट जाकर के भी? ऐसा लगता है कि आप लोगों को कि विपक्ष बहुत डरा हुआ इस मसले पर? मैंने कहा, जैसा कि महाराज जी ने कहा, महाराज जी दिनेशाचार्य जी महाराज ने कहा कि यह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे बन रहा है और श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसको बनवा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रही है ना मोदी योगी सरकार बनवा रही। और ये विपक्ष, जैसा कि महाराज जी ने कहा, ये विपक्ष बार बार ये चिल्लाता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही, भारतीय जनता पार्टी वैसा कर रही है। मालूम पड़ता है कि विपक्ष ये प्रमाणित करना चाहता है कि विपक्ष भगवान श्री राम विपक्ष के दुश्मन है और विपक्ष की दुश्मनी है भगवान श्री राम से, तो उनका मंदिर बन रहा है तो विपक्ष को परेशानी हो रही है। ये जो भावना है विपक्ष की, ये कहीं न कहीं परिलक्षित होती रहती और उसका परिणाम है कि विपक्ष स्वतः सवालों के कटघरे में खड़ा होता है। लेकिन अगर कोई स्वयं फाउल कर रहा है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? ये तो देश की, मैंने पहले ही कहा कि ये तो देश की, पूरी दुनिया की जनता जनार्दन चाहती है कि अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बने और जल्दी से जल्दी बने। तो अगर जल्दी बन रहा है तो इसमें इनकी क्या परेशानी है? नहीं, वो तो कहते हैं और जल्दी बना दीजिए। वो कह रहे हैं भाई दिसंबर में करा दीजिए उद्घाटन। हम कहते हैं ये सरकार का काम थोड़ा है, ये ट्रस्ट का काम है। ये ट्रस्ट जब चाहेगा तब उसका कहने से जल्दी और तेजी नहीं होगा, क्या जो मानक है उस हिसाब से वो कार्य होगा जी। अगर इनको कोई दिक्कत आ रही है सही होता तो ये खड़ा करके उन्होंने भी कहा था कि राम मंदिर का जो फैसला। ठीक है, मैं आ रहा हूं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल राम मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य जारी है। अगले साल रामलला जो है भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आज मुख्यमंत्री अयोध्या भी गए, वहां पर रामकाज का जो काम चल रहा है उसको देखा भी उन्होंने। और इसी बीच कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये सब कुछ 2024 चुनाव के मद्देनजर हो रहा है।